तो फिर कल से शुरू हो रही है G20 का शिखर सम्मेलन और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। पर इन सब के बीच में चाइना ने अंतिम समय में पलटी मारी है। जानेंगे भारत ने कैसे मजबूर कर दिया है, तो वहीं भारत की तैयारियां कैसी है और क्या है भारत मंडप जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत इस मीटिंग में और भी कौन सी बड़ी बड़ी चीजें करने जा रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ जो पहुंच चुके हैं दिल्ली। इसके अलावे IMF की चीफ भी यहां पहुंच चुकी है और सबसे अच्छा लगा ये देखने को कि वो भारत के रंग में रंगी हुई नजर आई। दरअसल ढोल और नगाड़े के साथ स्वागत किया गया और उस ताल में थिरकती हुई दिखी IMF की चीफ। भारत के रंग में रंगने को तैयार हैं अब सारे राष्ट्राध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति भी शाम तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर PM नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें करने को तैयार हैं और कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को PM मोदी मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर को PM मोदी UK, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावे 10 को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ लंच मीटिंग करेंगे। इसके अलावे कोमोरोस, तुर्की, UAE, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील, नाइजीरिया और कनाडा के साथ भी अलग अलग बैठकें करने की बात है। वैसे आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन से पहले PM मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बायलैटरल मीटिंग होगी उसको लेकर कहा गया है। जो अमेरिका के NSA हैं उन्होंने बताया है कि जो बातचीत होगी वो GE जेट इंजन, MQ-9 रीपर्स ड्रोन, 5G, 6G और असैन्य परमाणु क्षेत्र के बीच समझौतों पर भी बातचीत होगी। और रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावे भारत ने 31 रीपर ड्रोन के लिए अमेरिका को ऑर्डर भी दिया है। हालांकि ये बात भी साफ हो गई कि पुतिन क्यों नहीं आए। पुतिन के बारे में इस बात को साफ कर दिया गया है कि उन्होंने 31 अगस्त को ही सूचित कर दिया था कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव आएंगे और ये भी साफ कर दिया कि मेरे नहीं आने का फैसला न तो भारत से रिलेटेड है न हमारे रिश्तों से रिलेटेड है। G7 के देश आ रहे हैं और मौजूदा तनाव है और कहीं न कहीं इसका असर पड़ेगा, इसलिए इस मीटिंग में पुतिन नहीं आए। खैर ये तो सभी को पता ही था, लेकिन अब चीजें आधिकारिक तौर पर भी आ रही हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में दिखाया गया है कि आखिर क्या है भारत मंडप, जिस भारत मंडप का इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इस मंडप में अलग अलग दिखाया गया है कि किस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के रहने की व्यवस्था की गई है और जैसे ही ये मंडप शुरू होता है वैसे ही अपने देश की जो संस्कृति है उसको बेहद डिटेल में दिखाया गया है। ये मंडप बता देगा कि भारत का इतिहास और संस्कृति कैसा रहा है। हर चीज की व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसको देखकर ही लग रहा है कि ये काफी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। जहाँ डिप्लोमेट्स के रहने की व्यवस्था भी है, अलग अलग देशों की अलग अलग व्यवस्था, तो वहीं सारे देशों के झंडे अलग अलग भाषा में, हर भाषा में कोशिश की गई है कि इन देशों का स्वागत किया जा सके। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस भी, इसके अलावे कई ऐसी इंटरेक्टिव चीज़ों को भी इसमें जोड़ा गया है। ऑफिस को भी हर चीज़ यहाँ पर रखा गया है। लाइव स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है, हर जगह
टीवी वगैरह रखे गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात इस वीडियो का है RBI पेविलियन। यहाँ पर भारत ने अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है, चाहे वो आधार कार्ड का हो, डिजिटल इंडिया हो, UPI हो, हर सेक्टर को यहाँ पर भारत ने जो कुछ भी अपने देश में पाया है उन सारी चीज़ों को दिखलाया गया है। इसके अलावा ई-संजीवनी सेक्टर भी है, जहां अगर किसी डिप्लोमेट की तबीयत खराब होती है तो ये यहाँ पर मदद ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने से आपको भारत का इतिहास और भारत का वर्तमान दोनों आपको इसमें दिखेगा। खैर, कुतुब मीनार को भी उसी तरीके से सजाया गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अंतिम समय में चाइना को पलटने के लिए भारत ने मजबूर कर दिया। वो कैसे? तो आपको बता दें, अभी तक क्या बात हो रही थी। कुछ दिनों पहले तक ये बात हो रही थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है, भारत का G20 प्रोग्राम फेल हो गया। अब तो पुतिन के साथ साथ जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, तो भारत में दो बड़े दिग्गज नहीं आ रहे हैं, भारत का प्रोग्राम फेल हो गया, G20 की अध्यक्षता बेकार हो गई। लेकिन भारत ने कुछ ही दिन पहले एक ऐसा दांव खेला जिस दांव ने सब चीजों को चित्त कर दिया। जिनपिंग के नहीं आने से आलोचना ज्यादा होने लगी जिनपिंग की। ये कहा जाने लगा कि G20 को सफल नहीं बनने देना चाहता है जिनपिंग और अपनी पर्सनल तनाव को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला रहा है, जो गलत है, होना नहीं चाहिए। बाइडेन ने खुद कहा कि जिनपिंग भले चाह रहे हो कि G20 सफल न हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, G20 सफल होगा। अब देखिए, भारत ने अचानक से PM मोदी ने ये प्रस्ताव डाल दिया कि हम अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करके G20 से G21 बना रहे हैं। वो भी कब? 9 से 10 सितंबर को ही। अब यहाँ से पूरा खेल बदल गया। जैसे भारत ने ये प्रस्ताव दिया, वैसे ही अमेरिका ने संग के संग समर्थन कर दिया। अमेरिका, अभी बाइडेन आए भी नहीं थे और वहां से ही समर्थन कर दिया कि हम भारत के साथ हैं, G20 को G21 बनाओ और अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करो। भारत का क्या कहना था? भारत का कहना था कि अफ्रीकी यूनियन ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, अगर इसकी बात किसी मंच पे नहीं सुनी जा रही है तो वो मंच बेकार है। इतने देशों का समूह, ये तो G20 में शामिल होना ही चाहिए। अमेरिका का समर्थन मिल गया, पूरी कहानी बदल गई। अब बात आ गई अफ्रीकी यूनियन का G20 में शामिल होना, जिसके बाद मजबूरी बन गया चाइना का। चाइना इस वक्त बहुत पछता रहा होगा। चाइना के राष्ट्रपति ने खुद ये बयान दिया, आप सोच सकते हैं ये मैटर कितना बड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हम भी समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि G20 से G21 हो और हम पहले देश हैं जो कि ऐसा चाह रहे हैं। खैर, शब्दवीर हमेशा नहीं जीता करते हैं, ये बात तो तय है। अगर ऐसा ही था तो बाली के समिट में ही चाइना को इस तरीके का प्रस्ताव लाना चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है? भारत ने पूरी बाजी पलट दी इस एक दाव को खेलकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।